आज बात करते हैं उन फीमेल्स के बारे में जिनका एज ग्रुप 45 से 55 ईयर्स के बीच में आता है और उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी। यस, यू आर वेरी मच राइट। ये मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज की ही बात कर रही हूँ मैं। अगर किसी को लगातार 12 महीने तक पीरियड नहीं आते हैं तो ये कहा जाता है कि नाउ शी हैज़ अटेन मेनोपॉज। उससे पहले का जो टाइम पीरियड होता है उसको पेरीमेनोपॉज टाइम पीरियड कहा जाता है, जिसमें एक्चुअली जो आपके इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाने लगते हैं। उसकी वजह से आपको कुछ सिम्टम्स महसूस होते हैं और ये सिम्टम्स आप इजीली कई बार घर पे मैनेज कर सकते हैं और कई बार आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ जाता है। अगर किसी को इस एज ग्रुप से पहले मीनोपॉज हो जाए तो उसको प्रीमेच्योर मीनोपॉज कहा जाता है। इस टाइम पीरियड में आपको इरेगुलर साइकिल्स हो सकते हैं, जैसे साइकिल्स बहुत डिलेड आए 2-3 महीने के इंटरवल पे, या कभी कभी बहुत जल्दी आने लग जाते हैं, जैसे 10 डेज के इंटरवल पे आने लगे। कई बार फ्लो बहुत इंक्रीज होता है, कई बार फ्लो बहुत डिक्रीज होता है। अगर साइकिल्स बहुत डिस्टर्बिंग है तो आपको डॉक्टर से कंसर्न कर लेना चाहिए। नेक्स्ट कम हॉट फ्लशेस। जैसा नाम बिल्कुल वैसा ही फीचर्स है। एक वेव की तरह गर्मी आती है, जैसे कि आप बिल्कुल नॉर्मल है, अपना रूटीन का कोई काम कर रहे हैं और पता चलता है अचानक से आप बहुत गर्म हो गए, बहुत स्वेटिंग होने शुरू हो गई। आपको समझ ही नहीं आएगा कि कॉज क्या है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ती चली जा रही है। अगर ये बहुत डिस्टर्ब करता है तो आपको डॉक्टर से मिलना है। अगर ये स्वेट्स आपको रात में होने लगते हैं तो आपकी स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब होने लगती है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मूड स्विंग्स। अभी हंस रहे हैं फिर रोने लगे, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट होने लगी, कई बार बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार खाना पीना अपना उल्टा कर लेते हैं। अगर ये सारे फीचर्स हो रहे हैं तो फैमिली मेम्बर्स को भी अलर्ट रहना चाहिए कि आखिर ये पर्सन इतना ज़्यादा मूड स्विंग्स क्यों शो कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह से अनमैनेजेबल रहेंगी तो कई बार ये लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। एक अनदर थिंग भी होती है जैसे कि ब्रेन फॉगीनेस, मतलब छोटी छोटी मेमोरी लॉसेस, जैसे कुछ सामान रखा था भूल गए कहाँ रखा था, अब याद नहीं आ रहा है। कोई सामान सर्च करने गए थे पर याद ही नहीं है कि हमने रखा कहाँ था। हम किसी को फ़ोन डायल करने चले और पता चला हमें याद ही नहीं आ रहा है कि हमें किसका नंबर डायल करना था। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं पर आप चाहें तो ईजिली मैनेज कर सकते हैं इन चीज़ों को। अनदर थिंग इज वेट गेन। जो सेंट्रल बेली फैट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, साथ में बट एरिया बस्ट एरिया पे फैट डिपोजिशंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल वेट गेन होता है। आप डिस्प्रपोर्शनेट लगने लगते हैं एंड डेफिनेटली इसका आंसर सबको पता है कि डाइट करो, एक्सरसाइज करो एंड रिड्यूस करो। ठीक है, एक और चीज़ के लिए एक्सरसाइज करनी होगी, दैट इज योर बोन हेल्थ। बिकॉज कि डिक्रीज इन कैल्शियम डिपोजिशन इन योर बोन्स, ऑस्टोपोरोटिक चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से अनहेल्दी बोन हो जाती हैं, बोन इजीली फ्रैक्चर कर सकती हैं, आपको मसल एक होते हैं, आपको जॉइंट पेन होते हैं। एक्सरसाइज इज द राइट आंसर एंड डेफिनेटली कैल्शियम भी लेना होता है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स आ जाते हैं उनमें एक आता है आपका हार्ट हेल्थ। देखा यह गया है कि जब आप मीनोपॉज अटेन कर रहे होते हैं या मीनोपॉज के बाद फीमेल्स में यूजुअली हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका जो हार्ट प्रोटेक्टिव हार्मोन होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा होता है। तो आपको हार्ट प्रोटेक्शन के लिए अपना राइट डाइट चूज करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको ईयरली हेल्थ चेकअप्स भी कराने हैं। कुछ फीमेल्स में ये नोटिस किया जाता है कि उनकी सेक्सुअल लाइफ खराब हो जाती है, जैसे कि उनको डिक्रीज लिबिडो होता है, वजाइनल ड्राइनेस होते हैं, वजाइनल इरिटेशंस होते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेक्सुअल लाइफ इम्पेयर हो जाती है। अनदर थिंग दैट इज विच इज सीन इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। थोड़ा सा हंसा बोला खांसा नहीं कि पता चला यूरिन लीक हो गया। ये हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप पब्लिक प्लेस पे हैं तो कई बार एम्बैरेसिंग सिचुएशंस भी हो जाती हैं। ये चीज़ें मैनेजेबल होती हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो इजीली मैनेज भी हो जाता है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कि इनको आप घर पर किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।